जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की दो बड़ी खबर है। एक तो जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, तो नए सीजेआई रामकृष्ण गवई साहब वो सुनवाई कर रहे, उनकी अध्यक्षता में सुनवाई हो रही है। और आज 20 मई को एक विस्तृत सुनवाई हुई और कपिल सिब्बल ने कहा कि ये बिल इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें किसी प्रकार की जल्दबाजी ना हो, इसको बहुत विस्तृत पैमाने पे सुना जाए और वर्क फॉर यूजर जो है उसके खिलाफ, उसके पक्ष में इन लोगों के पास कोई दलील ही नहीं है। अब केवल अगली बगली ताक रहे थे, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, क्योंकि जब इन्होंने कहा कि ये पुराने डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे, तो उस समय गवई साहब ने टिप्पणी किया। गवई साहब ने कहा जब 1954 में वक्फ बोर्ड बना, उसके बाद से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर 54 के बाद से जितनी संपत्ति देश में वक्फ की हुई है, उसकी तो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए थी, उसकी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुई? अब इस पे अगली बगली ताक रहे थे कपिल सिब्बल जी। कहने का मतलब है कि आने वाले समय में ये जो मास्टर स्ट्रोक है नरेंद्र मोदी जी का और पूरे एनडीए का, ये तय है कि आने वाले समय में ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट विधेयक पारित होके रहेगा और जो तत्कालीन उस पर रोक लगाने की बात थी, अब वो विषय बहुत आगे जा चुका है। दूसरी बात, कपिल सिब्बल ने कहा कि मंदिरों में लोग जाते हैं, वहां पे ढेर चढ़ावा चढ़ाते हैं, मगर मस्जिदों और मजारों में लोग जाते हैं तो वहां पे किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं चढ़ाते। अब इस पे भी आपत्ति लगाया गवई साहब ने, और गवई साहब ने कहा कि मैं भी मस्जिद और मजारों में गया हूं, वहां पे भी डोनेशन होते हैं, तो यू कांट मेक फूल टू कोर्ट बिकॉज आई हैव डीप नॉलेज अबाउट द कंट्री एंड इफ यू गिव मी सफिशिएंट point of view, then I can discuss and I can take a drastic decision about the वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल। तो इस पे जो हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उठे, उन्होंने कहा कि जो 3 बातों पे सुप्रीम कोर्ट ने हमसे जवाब मांगा था, हमने उसका जवाब तलब कर दिया है और मेरी अदालत से यही दरख्वास्त है कि ये जो वक्फ बोर्ड बिल पारित हुआ है, ये यतीमों, मजलूमों, गरीबों, उनके उत्थान के लिए बना है और इसका लाभ उन गरीबों को मिलना चाहिए जो इसके हकदार हैं। अब सुनवाई आगे भी चल रही है, मगर जो विपक्षी चारों खाने चित हैं, जो उनको लग रहा था कि पूरे देश को जला देंगे, कोई भी सूरत में वक्फ बोर्ड बिल पारित नहीं होगा, ये मोदी सरकार किसान बिल के जैसा इसको वापस लाएगी, वापस लेना पड़ेगा। अब उसमें संभावनाएं कम होती नजर आ रही हैं और आगे अभी सुनवाई जारी है और मुझे सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये से
एक बार उम्मीद जगी है कि जो मनमाना रवैया था वक्फ बोर्ड का कि किसी की भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर देना, अब उस पे रोक लगेगा। इवन तुषार मेहता ने कहा कि इसमें जो अदर कम्युनिटी के लोगों को अपॉइंट करना है, हाल फिलहाल हम लोगों का और सरकार का ऐसा कोई मकसद नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। हम पहले चाहते हैं कि इसके माध्यम से एक सुधार हो और जितनी भी संपत्तियां वक्फ की लोगों ने कब्जा कर रखा है, जो बड़े बड़े भूमाफिया है, उसको स्वतंत्र कराना हमारी जिम्मेदारी है। अब दूसरे विषय पे आते हैं कि आज दूसरी सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संबल के मामले में अपना फैसला दिया। 13 मई को एक फैसला सुरक्षित ले लिया गया था और आज फैसला देते हुए उन्होंने कहा कि ये जो सर्वे चालू है ये 100% सही है और सर्वे आगे भी होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो वर्शिप की बात अगर हिंदुओं ने की है तो इनको भी मान्यता देनी चाहिए। अब इस फैसले के बाद आज कल ही एक और आरोपी पकड़ा गया, जो 86वां या 87वां, जो कि पत्थरबाजी करके, इतनी पत्थरबाजी जो हुई थी संभल में और जिसमें 3 लोग मारे गए थे, अब ये निष्पक्ष दिख रहा है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये जो अपने देश में सड़ा हुआ विपक्ष, अब ये लोग कहते हैं हम फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मतलब अगर निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने अगर एक ही जैसा फैसला दिया है, अगर हर बात सुप्रीम कोर्ट में ही जाती है, तो मेरी पूरे भारत से दरख्वास्त है, सरकार से भी दरख्वास्त है कि ये निचली अदालत या ऊपरी अदालत या हाई कोर्ट, इन सभी को बंद करना चाहिए। इनको बंद करके केवल एक ही सुप्रीम कोर्ट रख दो, वही सब करे, सारा फैसला वही देवे। ये देश की जनता को बेवकूफ बनाने वाला काम बंद होना चाहिए कि एक गरीब लोगों के हार्ड कोर मनी जो टैक्स पेयरों का है, उसको जो मिस यूज किया जा रहा है, उस पर रोक लगाना चाहिए। अगर निचली अदालत, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट की बात अगर न मान के हर बात को सुप्रीम कोर्ट में ही अगर नजीर मानी जाएगी, तो मेरी ये दरख्वास्त है कि निचली अदालत और बीच वाली अदालत या हाई कोर्ट, इन सभी को बंद कर देना चाहिए और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही ये सब फैसले लागू होने चाहिए। तो आने वाले समय में संबल का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ेगा और जो संबल में हरिहर मंदिर का स्वरूप प्राप्त हुआ था, मुझे लगता है कि वो मुकम्मल होगा और हिंदुओं के लिए आज का दिन बहुत ही प्रोग्रेसिव था, बहुत प्रोग्रेसिव था, बहुत ही फ्रूटफुल था। मैं दोनों कोर्टों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और स्वागत योग्य फैसले का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं और माननीय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ साथ में एनडीए के सहयोगियों का भी मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों के फैसले से देश में ये मुस्लिम अपीजमेंट की जो कहानी है आने वाले टाइम में जरूर बदलेगी और हिंदुओं की बंद आंख और भी खुलनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ जब डेलीगेशन जाने की बात हुई तो भी ये लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, सर कुटौवल हो रहा है, सरकार के फैसले पे इन लोग आरोप लगा रहे हैं। वैसा ही अगर ये दोनों फैसले माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला आगे मुकम्मल होता है तो सभी हिंदुओं और देशवासियों के लिए बहुत ही खुशनुमा पल होगा। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें सब्सक्राइब करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।